अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। सबसे पहले आपको अपडेट करें। फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल ने पाकिस्तान कंट्री रिस्क रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की मखलूत हुकूमत आइंदा 18 महीने या इससे आगे तक इक़्तिदार में रहेगी। मुमकिना मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब तक कैद में रहेंगे। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। फिच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी बहाली को नाजुक सूरत-हाल का सामना है। शहरी इलाकों में एहतजाज मौशी सरगर्मियों को मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल मईशत डीरेल कर सकती है। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि मुमकिना मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेट इंतजामिया इक़्तिदार में आएगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि रवा माली साल पॉलिसी रेट 16% और अगले साल 14% तक आ सकता है। एक्सचेंज रेट में तवक्कुआत से ज्यादा इस्तेहकाम आया है। फिच ने यह भी पेशगोई की है कि मौजूदा साल के इख्तिताम तक डॉलर 290 रुपए जबकि 2025 में 310 रुपए तक जाएगा। IMF प्रोग्राम के तहत बजट अहदाफ का हसूल मुश्किल करार दिया गया। माली खसारा 7.4% से कम होकर 6.7% पर आने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया एक और मुमकिना सैलाब या कुदरती आफत मईशत को खतरे में डाल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक कर्जों का हजम 77% से कम होकर 70% तक होने का इम्कान। रवा माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी में खर्च होंगे। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। ADB रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। गुज़िश्ता माली साल माशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में कमी हुई। बन्नू छावनी हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एहतजाजी मरासला जारी कर दिया। अफगान सिफारत खाने के डिप्टी ऑफ मिशन को वजारत खारजा में तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 15 जुलाई 2024 को बन्नू छावनी पर होने वाले हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया गया है। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हमले के नतीजे में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कालादम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में सैकड़ों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा PTI पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। इस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमारे मौकिफ की जीत हुई। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुज़ाकरात के हवाले से बानी PTI फैसला करेंगे। एडहॉक जजेस की तैनाती के हक में नहीं, असेंबली में इस पर बात करेंगे। एडहॉक जजेस लेने की बजाय मेरिट पर जजेस की तकर्री होनी चाहिए। पाबंदी के फैसले पर मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा सियासी जमात को सियासी बनकर दिखाना होगा। इसके बानी को कुछ इक़दाम करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। नशिस्तें या वोट लेने से कोई सियासी जमात नहीं बन जाती। पहली बात तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया है। ये बड़ा क्लियरली हमने कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी भी सियासी जमात को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे। लेकिन PTI ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। सिर्फ सीटें ले जाना, वोट ले लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। आपको सियासत के जो उसूल है, एक PTI ने जो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया है, जो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा उन पर। पुलिस का जमशेद दस्ती की रिहाइशगाह पर छापा। जमशेद दस्ती ने कहा नकाब पहने 25 से 30 पुलिस एहलकारों ने घर की दीवार फलांगी, तोड़फोड़ शुरू की। मेरी बीवी बच्चों पर हमला किया, मुझ पर फायरिंग की। अल्लाह ने हमें बचाया। एहलकार बीवी और बच्चों को हिरासा करते रहे। तकरीबन कोई 25-30 लोग दीवार छलांग कर अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे बड़े जोर जोर से मेरे दरवाजे इन आवाज़ें आना शुरू कर दी।
और तोड़ना शुरू कर दिया दरवाज़ों और बेगैरती की इंतहा। और इन्होंने दरवाजे धड़ धड़ तोड़े। मैं साथ एक दीवार थी वहाँ से मैंने क्रॉस किया और दूसरी तरफ मैंने वहाँ गेट खोला तो मेरे दरवाजे के बाहर अंदर सारे नकाब पोश सफ़ेद पोशों के हाथों में पिस्टल थे और उनके हाथों में जो है ना बाकियों के हाथों में राइफलें थी और मेरे ऊपर उन्होंने फायरिंग की। अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखा। साबिक स्पीकर असद कैसर का पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के घरों पर छापों से मुतालिक बयान में कहा, रात को हमारे रुकन असम्बली मौसम जतोई को नाजायज तौर पर उठाया गया। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के घर का तकद्दुस बेहुरमती की गई। हमारे MNA अमीर सुल्तान को उठाया गया जो ताहाल लापता हैं। जब पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा? रुकन कौमी असम्बली मौज़म जतोई और अमीर सुल्तान को फौरी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। हम आईन और कानून के तहत अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज 17 जुलाई है। रात को जो हमारा MNA है मौज़म जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेम जमशेद दस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादरी वाली की बेहुरमती की गई है। कुछ दिन पहले हमारे MNA अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। जब पार्लियामेंटेरियन के साथ इस तरह रवैया रखा जा रहा तो फिर इस आम शहरी का क्या होगा? मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो अमीर सुल्तान और मौज़म जतोई को रिहा किया जाए। अगर इनके खिलाफ कोई केस है तो अदालत में पेश किया जाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में के बाद हुकूमत जो फस्तायत पे उतर आई है और उनका ख्याल है कि तरीके से सबको दबाएंगे और उनको अपने हक लेने से जो है ना दूर रखेंगे, इसकी गलतफहमी है। हमने इंशाअल्लाह ताला कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तुम्हारा मुकाबला पार्लियामेंट में भी करेंगे और तुम्हारा मुकाबला रोडों पे भी करेंगे। हमें उस हद तक ना लेके जाए कि फिर आपके पास कोई हमारे पास कोई और ऑप्शन न हो। यौम आशूरा की बात करें। मुल्क भर में यौम आशूर रिवायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ख़ातमुन नबीयीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत दीगर शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले गए। कराची में निश्तर पार्क से बरामद जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर में शब-ए ज़ुलजना का मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। शाम गरीबा बर्पा की गई। पेशावर में इमाम बारगाहों से आशूर के 12 छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले गए। पहला जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली रेजवी से बरामद हुआ। कोयटा में इमाम बारगाह मोमिनाबाद से बरामद आशूर का मरकजी मातमी जुलूस इख्तिताम पसीर हो गया। जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात रही। मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। लाहौर के निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का शब-ए ज़ुलजना का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। इस हवाले से मजीद जानते नुमाइंदे नादिर चौधरी से। अच्छा, बिल्कुल यौम आशूरा का शब-ए ज़ुलजना का जुलूस जो है वो निसार हवेली से बरामद होने वाला सारा दिन जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम को मगरिब के टाइम जो है वो करबला गामे शाह पहुँच कर अख्तिताम पजीर हो चुका है। अभी यहाँ पर अज़ादारों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जो अज़ादार यहाँ पर जंजीर जनी करते रहे उनको जो है वो तिबी इमदाद मौका पर फराम की गई, लेकिन जो ज़्यादा इसमें ज़ख्मी हुए उनको जो है वो एम्बुलेंसेस के ज़रिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है वो मुंतकिल किया गया। इस मौका पर DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस, SP सिक्योरिटी और दीगर जो पुलिस अफसरान थे वो फील्ड में दिखाई दिए और जो सिक्योरिटी के इंतजामात थे उनको खुद जो है वो मोनिटर करते रहे। दूसरी जानिब जो स्नाइपर्स थे वो भी तैनात रहे। अभी भी यहाँ पर जो है वो शब-ए ज़ुलजना का जुलूस जो है वो चूँकि करबला गामे शाह के अंदर पहुँच गया है और उसके बाद जो बाहर जो लोग मौजूद हैं वो ताहाल अभी भी जो है वो यहाँ पर कुछ सीना को भी कर रहे हैं, कुछ नोआ खानी कर रहे हैं, लेकिन आज का जो जुलूस था वो अमन तरीके से जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। जी, रावलपिंडी शहर में यौम आशूरा का जुलूस मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ इख्तिताम पसीर हो गया। मरकजी जुलूस में शरीक अज़ादारों की बड़ी तादाद ने जंजीर जनी और सीनाकोबी की और जाकिरीन ने भरपूर अल्फाज में हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को खिराजे अक़ीदत पेश किया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा अदील अशरफ से। जी अदील।
جی بالکل، یوم عاشورہ کی بات کی جائے تو ملک بھر میں آج مجالس اور جلوس نکالنے کا سلسلہ جاری رہا۔ راولپنڈی شہر کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی مختلف امام بارگاہوں سے جو جلوس ہے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا فوارہ چوک کے مقام پر اکٹھا ہوا۔ ہمیں جو عزاداران تھے، نہ صرف وہ جو ہے جان نثار جو تھے کربلا کے جو شہید ہو چکے تھے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، بلکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی جو عظیم قربانی اور شہادت کا جو رتبہ انہوں نے فائز کیا تھا، ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا۔ اس وقت جو بات کی جائے تو جو جتنے بھی امام بارگاہوں کو جلوس ہیں، راولپنڈی جامع مسجد کی جو سب سے پرانی قدیمی امام بارگاہ ہے وہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پر یہ اختتام پذیر ہوں گے۔ اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے جو نماز مغرب ہے وہ ادا کی گئی تھی، کافی بڑی تعداد میں عزاداران یہاں پر پہنچے تھے اور جو اب نظر و نیاز کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ لنگر لگائے گئے ہیں مختلف اقسام کے، جس سے جو عزاداران ہیں وہ توازہ کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں پانی کی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شدید گرمی تھی اور دن بھر جو عزاداران تھے وہ سینہ کو بھی زنجیر زدی کرتے ہوئے دکھائی دیے، جس کے بعد اب ان کی تھکن اتارنے کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے اور اس وقت اب سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے جو نماز عشاء ہے اس کا جو ہے آغاز ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے شام غریبہ منائی جائے گی اور اس وقت جو جامع مسجد جو سب سے قدیمی وہاں پر جو جلوس ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے یوم عاشور پر پنجاب کے تمام شہروں میں عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی پوری کوشش کی۔ حکومت پنجاب نے سبیلوں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا۔ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے بھی خود انتظامیہ سے رابطے میں رہی ہوں۔ صوبائی وزراء اور ضلعی انتظامیہ کی کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں۔ دعا ہے کہ یہ مقدس مہینہ سب کے لیے رحمتوں، امن اور اتحاد کا باعث بنے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ کیا۔ کمانڈر باراکور، صوبائی وزیر داخلہ، چیف سیکریٹری بلوچستان بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ آئی جی پولیس بلوچستان اور آئی جی ایف سی سمیت دیگر متعلقہ حکام بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا مرکزی جلوس کی CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل مانیٹرنگ کی گئی۔ جلوس کے ڈرون کیمروں کے ذریعے فضائی نگرانی بھی کی گئی۔ دیگر اضلاع کے جلوسوں کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور کابینہ کمیٹی برائے امن و امان نے کربلا گام شاہ کا دورہ کیا۔ مریم اورنگزیب نے لاہور کے مرکزی آزاداری جلوس اور اختتامی پوائنٹس پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں مرکزی جلوسوں کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پوری کابینہ امن و امان کے قیام کے لیے فیلڈ میں ایکٹیو ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر صوبہ بھر میں خصوصی نیاز، لنگر اور سبیلوں کا اہتمام ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر انتظامات کا یہ سلسلہ چہلم تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق، بلال یاسین، وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل بھی مریم اورنگزیب کے ساتھ رہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے پاکستانی عوام نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ مشترکہ مفادات ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ طالبان پر زور دیتے رہتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ دہشت گرد حملے افغان سرزمین سے نہ ہوں۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں یہ بات ترجیح رہی ہے اور اب بھی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا پاکستان بدستور ایک قریبی پارٹنر ہے، پاکستانی معیشت کی بہتری سمیت کئی اہم معاملات پر کام کرتے ہیں۔ IMF امداد اور اس سلسلے میں اصلاحات پر کئی بار بات کی ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر کی غفور بستی کے گٹر میں 5 بچے گر گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے 2 بچوں کی لاشوں کو نکال لیا جبکہ 3 بچوں کو بچا لیا گیا۔ بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق میمن گوڑ غفور بستی میں 5 بچے کھیلتے ہوئے گٹر میں گر گئے تھے۔ بچوں کے گرنے کی اطلاع پر گٹل اور متصل نالے میں ان کی تلاش کا کام شروع کیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت 4 سالہ حسنین اور 11 سالہ طلحہ کے نام سے ہوئی۔ زیارہ ڈومیارا روڈ پر سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا، 6 سیاح جاں بحق ہو گئے۔ لیوز ذرائع کے مطابق سیاحوں کی گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ گاڑی میں 7 سیاح سوار تھے۔ حادثے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سیاحوں کا تعلق کوئٹہ سے ہے جو زیارت پکنک منانے آئے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دیہی ہیلتھ سینٹر پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو ناکام بناتے ہوئے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے والے شہداء کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق ڈی خان ہیلتھ سینٹر پر حملے کو ناکام بنانے والے شہداء کو اپنے اپنے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔
शौदा की नमाज़ जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शौदा के लवाकिन और उमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर शौदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मौसम का हवाल बताएं तो पेशावर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर में होने वाली मूसलाधार बारिश शुरू होते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। तेज हवा और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश के नतीजे में गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्मा और मरतूब रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 48, नौकुंडी, दालबंदीन और सिबी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के डेमोक्रेट सेनेटर बॉब मेंडलीज को करप्शन केस में कसूरवार करार दे दिया गया है। न्यूयॉर्क की अदालत ने फ्रॉड, रिश्वत और भत्ताखोरी समेत 16 इल्जामात में मुजरिम करार दिया है। सेनेटर मेंडलीज लाखों डॉलर नकदी, लग्जरी कार और सोने की ईंटों के एवज अपना दफ्तर फरोख्त करने की स्कीम में मुलविस निकले। रिपोर्ट के मुताबिक मेंडीज 7वें अमरीकी सेनेटर हैं जिन्हें मुजरिम करार दिया गया। दुनिया भर में जहां जानवरों से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, वहीं उनसे बदसलूकी के वाकयात भी मामूल पर हैं। इंडोनेशिया में एक सयाह की दरियाई घोड़े से बदसलूकी की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है बोरगोर के सफारी पार्क में एक सयाह की जानिब से प्लास्टिक का थैला दरियाई घोड़े के मुंह पर फेंका गया। सयाह ने गाजर दिखाकर दरियाई घोड़े का मुंह खुलवाया और फिर इसमें प्लास्टिक का थैला फेंक दिया। इंतजामिया के मुताबिक वाकये का इल्म होते ही दरियाई घोड़े के मुंह से प्लास्टिक का थैला निकाल लिया गया। तिबी मुआयना करके जानवर को तंदुरुस्त करार भी दे दिया गया। भारतीय शहर कोलकाता में मुसाफिर ट्रेन और माल गाड़ी में तसादुम हो गया। हादसे में 13 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तसादुम के बाद मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। भारतीय रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर तमाम जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में हलाक होने वालों में 3 रेलवे के मुलाजिम भी शामिल हैं। टोरंटो में चंद घंटों की बारिश ने शहर डबो दिया। सैलाबी सूरत हाल, परवाज़ें मुअत्तल, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। 100 मिलीमीटर बारिश से सड़कें तालाब बन गई। यूनियन ट्रेन स्टेशन में भी पानी भर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार, जबकि कुछ परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। टोरंटो शहर में 1,60,000 से ज्यादा घर बिजली की सहूलत से भी महरूम हो गए। टोरंटो पेयरसन एयरपोर्ट के इलाके में 96 और बिली बिशप एयरपोर्ट के इलाके में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेरिस ओलंपिक्स में 9 रोज बाकी हैं। ओलंपिक विलेज की रुनमाई कर दी गई। ओलंपिक विलेज में दुनिया भर से आए 14,000 एथलीट्स और ऑफिशियल्स क़याम पजीर होंगे। ओलंपिक से कबल शहर भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट्स के हिजाब पहनने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिजाब के मामले पर ओलंपिक्स कमेटी से फ्रांस के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं, पाकिस्तान के सीनियर अदाकार और हिदायतकार उस्मान पीरजादा का बिजली के बिलों पर रद्द-ए-अमल। कहा, तौबा तौबा, खौफनाक बिल हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आइंदा आने वाले महीनों में क्या होगा। एक इंटरव्यू के दौरान उस्मान पीरजादा ने कहा कि पता नहीं आइंदा मेरी सकत होगी भी या नहीं कि बिल अदा कर सकूं। हो सकता है मुझे बिजली कटवानी पड़े क्योंकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि कभी कभी उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिनके वसाइल कम हैं या माली तौर पर मजबूत नहीं है कि वो कैसे गुजारा करते होंगे। ऊपर से शदीद गर्मी, ये भी नहीं कर सकते बिजली के बगैर गुजारा करें। उस्मान पीरजादा का कहना था कि लोग सोलर लगवा रहे हैं, लेकिन कभी टेक्नोलॉजी बदल गई, कभी इस पर टैक्स लगा दिए गए, बंदा घबरा जाता है। मेरा बिल इतना खौफनाक आया कि क्या ही बताऊं, घर में एक एसी चलता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।